जय श्री राम। मेरे प्रिय गणों, आज हम सुनेंगे विश्राम सागर 8वां अध्याय अजामिल कथा। कथा आरंभ होता सुनो वीर हनुमान सिया वर रामचंद्र जी सदा करो कल्याण। 8वां अध्याय अजामिल कथा। श्री राम जी, सीता जी, संत, गुरु, गणेश और सुखदायिनी माँ सरस्वती जी का स्मरण करके श्रीमद् भागवत की एक कथा कहता हूँ। सूत जी ने कहा, नाम के कुछ सुंदर महात्म्य और कहता हूँ, सुनो। कन्नौज के निकट एक ग्राम था, वहाँ अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। माता पिता ने जैसा नाम रखा था, भगवान ने उसे सत्य कर दिया। पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से उसने अपनी ब्याहता स्त्री को त्याग कर एक वेश्या को घर बैठा लिया। पतिव्रता और ज्ञान त्याग कर वो उस वेश्या के साथ मदिरा पीने लगा। बकरियां मोल लेकर वो बधिकों के हाथ बेच लेता था और उनकी खाल का लाभ स्वयं लेता था। वो बड़ा निर्दयी था और इसी प्रकार के पाप कर्म नित्य किया करता था। एक दिन एक साधु उसके ग्राम में आया। उसने लोगों से किसी हरिभक्त का घर पूछा। ये सुनकर कुछ दुष्टों ने उस साधु से हंसी में कहा कि यदि विश्राम चाहते हो तो अजामिल के घर जाओ। साधु उनकी बात सच मानकर अजामिल के घर गया। वेश्या को देखकर साधु तुरंत ही लौट पड़े। ये सुनकर अजामिल उन्हें विनती करके अपने घर लौटा लाया और सुंदर आसन पर उन्हें बैठाया। यद्यपि मैं इस जन्म में अभागा, पापी और दुखी हूँ, फिर भी पूर्व जन्म में अवश्य ही कुछ बड़ा पुण्य किया है। बिना पूर्व जन्म के पुण्य के हे नाथ, आपके दर्शन मुझे कैसे होते? यदि दर्शन भी होता तो आपके प्रति श्रद्धा न उत्पन्न होती। ऐसा कहकर वो बनिए के यहाँ से सीधा खाद्यान्न ले आया और सादर उन्हें भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तेरे स्त्री के गर्भ में पुत्र है। इस बार जब ये पुत्र को जन्म दे तो उसका नाम नारायण रखना। यदि उसका नाम नारायण रखोगे तो नरक नहीं जाओगे। ऐसा कहकर साधु चले गए। अजामिल ने पुत्र के होने पर उस वैष्णव साधु की बात मानकर उस बालक का नाम नारायण रखा। अजामिल उससे बड़ा स्नेह करता था और उसे कभी अपने से अलग नहीं करता था। वो उसके मोह में ऐसा अंधा हुआ कि मृत्यु की भी शंका नहीं करता था। इस प्रकार कुछ समय बीता और अजामिल का अंतिम काल आ गया। तब उसे लेने के लिए बहुत से यमदूत उसके घर आए। यमदूतों का महाभयानक रूप देखकर अजामिल बहुत ही डर गया। यमदूतों ने मुदगर मारे और गले में फंदा डालकर प्राण निकालने लगे, जिससे अजामिल की ऊर्ध्वश्वास चलने लगी। प्राण निकलते समय बड़ी पीड़ा हुई। उसे तन की सुधि नहीं रही और वो अचेत हो गया। एक यमदूत ने उसके गले को रूंध दिया, जिससे वो बोलने से असमर्थ हो गया। तब उस पुत्र को याद करके अजामिल ने घबराकर कहा कि मेरा पुत्र नारायण कहाँ है, उसे मुझे दिखला दो। अजामिल के नारायण नाम लेते ही भगवान ने सोचा कि किसी ने दुख में मुझे पुकारा है। संसार में जो मेरा नाम लेते हैं उसे यमदूत कहीं कष्ट दे सकते हैं। भगवान ने अपने गणों से तुरंत कहा कि किसी ने मेरा नाम लिया है, जाकर उसे शीघ्र बचाओ। यम के फंदे से उसे मुक्त करके विमान पर चढ़ाकर और डंका बजाते हुए मेरे पास ले आओ। ऐसी आज्ञा पाकर हरिगण अजामिल द्विज के घर पहुँचे। इन्हें देखकर यमदूत बहुत दुखी हुए और बोले कि हे हरिगणों, तुम यहाँ किस लिए आए हो? ये सुनकर हरिगणों ने उत्तर दिया कि हम जानते हैं कि यहाँ एक हरिभक्त रहता है। उसकी फांसी काटने के लिए कृपानिधान भगवान ने हमें भेजा है। तब यमदूतों ने क्रोधित होकर कहा, हे हरिगणों, तुम बड़े अन्यायी हो। इसके समान कोई अन्य पापी नहीं है। इसे तुम हरिभक्त कहते हो। इसने मांस खाया और मदिरा पिया। ऐसे व्यभिचारी के लिए तुम विमान लेकर आए हो। हे गणों, सुनो, जो लोग मांस खाते हैं उनके समान और पापी नहीं होते। इसके जो कुछ दोष हैं उन्हें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बतलाया था। पशु वध से शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्ष उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। महाभारत में हिंसा के 8 गृहों का वर्णन है। पहला जीव का वध करने की आज्ञा देने वाला, दूसरा वध करने वाला, तीसरा पशु को पकड़ने वाला, चौथा उसे संवारने वाला, पांचवा उसके मांस को बेचने वाला, छठा मांस बनाने वाला, सातवां उसे परोसने वाला और आठवां उसे खाने वाला। ये 8 नरक में पड़ते हैं। मांस मोल मंगाने के लिए अथवा घर में पशु वध करने के हेतु जो कोई किसी को द्रव्य देता है उसकी सब संपदा नष्ट हो जाती है और वो मोक्ष कहीं नहीं पाता है। ब्राह्मण होकर जो मदिरा पिए, तुर्क के देवता को पूजे और वेश्या को गले लगावे, उसके कुल का सब धर्म क्षीण हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण की जो लोग पूजा करते हैं उनका पुण्य क्षीण होकर पाप की वृद्धि होती है। यह असत्य नहीं है और धर्मशास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। इसलिए ऐसा मत कीजिए और इसे नरक में ले जाने दीजिए। ऐसा पापी भी यदि वैकुंठ जाएगा तो नरक में हम किसे ले जाएंगे? तब हरिगणों ने यमदूतों से कहा, भाई, तुम नाम के महात्म्य को नहीं जानते हो।
गौ, ब्राह्मण को मारने वाला, अपने हाथ से छत्ते से शहद निकालने वाला, चोरी करने वाला, बटमारी करने वाला, गुरु की शैया पर पैर रखने वाला, मांस खाने वाला और इसी प्रकार के अन्य पापों को करने वाला यदि हरि का नाम लेता है तो उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं। गणिका, यवन, गयंद और वाल्मीकि जैसे महापापी राम नाम जप कर सब तर गए, कहाँ तक इनका बखान करूं। करोड़ों गो दान करने वाला, ग्रहण में काशी में स्नान करने वाला, मकर भर प्रयाग में वास करने वाला, 10,000 श्रेष्ठ यज्ञ करने वाला और पर्वत के बराबर स्वर्ण दान करने वाला भी राम नाम जपने वाले प्राणी की समता वैसे ही नहीं कर सकता, जैसे तांबे की असंख्य मुद्राएं स्वर्ण पदिक की बराबरी नहीं कर सकती। राम नाम अमूल्य है, इसे अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा जो समझता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। संकेत मात्र परिहास में भी जो राम नाम लेता है उसके पातक तुरंत दूर हो जाते हैं। हरि नाम का ऐसा प्रभाव संसार में प्रकट है जिसे शेषजी और शंकर जी भी जपते हैं। वही राम नाम इसके अजामिल के मुख से निकला, फिर इसके समान कौन भक्त हो सकता है। यमदूतों ने कहा, हे हरिगणों सुनो, इसने राम से कब प्रीति किया। इसने तो अपने पुत्र को पुकारा था, इसीलिए हमने इसे घोर यातना दी। यदि यह राम का नाम लेता होता तो हमें इससे क्या प्रयोजन था। हरिगणों ने कहा, साधु ने जो कुछ इससे कहा था उन वचनों को इसने मान लिया था। साधु ने इसे राम नाम का उपदेश दिया था, उसी से यह राम का भक्त हो गया था। चारों युगों में शांगधर भगवान विष्णु अपने भक्तों के वचनों को सत्य करते आए हैं। इस प्रकार यमदूतों को समझाकर हरिगणों ने अजामिल को विमान पर चढ़ा लिया और वैकुंठ को ले गए। यमदूत खिसियाकर लौट गए। यमदूत राम नाम की महिमा देख लज्जित होकर चले गए। ऐसा अधम, पापी, दुष्ट, मद्यपी, निर्दयी और हरिविमुख अंतकाल में पुत्र का नाम नारायण पुकारकर विष्णुलोक को चला गया। राम नाम का ऐसा महात्म्य सुनकर शौनक जी बहुत प्रसन्न हुए। नारायण पुत्र का नाम कहकर अजामिल भवसागर पार हो गया। अतः हे सज्जनों, राम नाम का निरंतर भजन करो। पुत्र, पत्नी, धन और धाम सब यही छूट जाता है। केवल राम नाम ही नरक, स्वर्ग और यमलोक में सहायक होता है। इति श्री विश्राम सागर सब मत आगर ग्रंथ उजागर श्री रघुनाथ दास राम सनेही कृत अजामिल प्रसंग वर्णो नामा अष्टमोध्याय। कथा समाप्त होता सुनो वीर हनुमान सिया वर रामचंद्र जी सदा करो कल्याण। मेरे प्रिय गणों, आपको 8वां अध्याय अजामिल कथा अच्छा लगा हो तो 9वां अध्याय यमदूत धर्मराज संवाद सुनने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल ब्लेसिंग ऑफ ड्रीम्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और हाँ, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।